जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीके की क्लास नंबर 23 है और नदियाँ चल रही थी, नदियाँ का पार्ट 2 है और ये लास्ट वीडियो होगी यूपी जीके की। इस प्रकार यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगी और ग्रामीण परिवेश की एक वीडियो बची हुई है, वो भी मैं इसके जस्ट बाद डाल दूँगा और आपकी क्या हो जाएगी, आपकी यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश पूरी हो जाएगी। ये ग्रामीण परिवेश आपकी पूरी हो जाएंगी। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते सीधा आ जाता। अगर कोई नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीधा आते मुद्दे की बात पर, ज़्यादा इधर उधर की ना बात करते हुए। देखो ये कुछ चीज़ मिट गई, मैं उनको लिख दूँगा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं सिंचाई और नहर तंत्र। तो इसमें कुछ डेटा है, वो डेटा को आप याद रखना पड़ेगा। ये पहला क्या है, यूपी का कुल क्षेत्रफल ये है 240.93 लाख हेक्टेयर है। कुल क्षेत्रफल कितना, 240.93 लाख हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल है यूपी का। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया। अब पूछ दूसरे में क्या, यूपी में कुल सिंचाई योग्य भूमि कितनी है। यूपी में कुल सिंचाई योग्य भूमि है, उसको भी हम देखते हैं। वो है 196.28 लाख हेक्टेयर है। समझ गए। ये आपको डेटा याद करने ही पड़ेंगे। यूपी का वास्तविक क्या है, एक्चुअल में है 134.40 और एक डाटा आपको था 240.93। तो पूछेगा यूपी का कुल क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर। यूपी में कुल सिंचाई योग्य भूमि कितनी, 196.28 लाख हेक्टेयर। बट वास्तविक जो है 134.4340 लाख हेक्टेयर है। तो आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ सकता है, क्योंकि आप यूपी जी के पढ़ो, ग्रामीण परिवेश में अच्छा खासा वेटेज है तो पूछ सकता है। यूपी में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है नलकूपों से। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है नलकूपों से की जाती है। ये आपको ध्यान रखना, नलकूपों से भी लगभग 71% की जाती है। यानी कि पूछो यूपी में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, नलकूपों से, और कितनी, वो भी 70% के करीब। दूसरे नंबर पर नहरों से की जाती है, वो की जाती है लगभग 20%। तो आपको क्या याद रखना है, 70% नलकूपों से, 20% की जाती है नहरों से, 70 20 90। बाद में आते हैं अदर चीज़ें, तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। यूपी में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है, वो लगभग 71.5% है एक्चुअल में, और नहरों से की जाती है 18.9। इसको हम 20% मान सकते हैं। और बाकी में आ जाते हैं अदर, तालाब हैं, लेक हैं, रिवर हैं। तो ये हो गए सिंचाई और नहर तंत्र। अब देखते हैं यूपी की प्रमुख सहायक परियोजना। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, मैं उनको बताऊंगा, आपको वही याद रखना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें यूपी में जो प्रमुख नहर परियोजना देखें, एक है ऊपरी गंगा नहर, एक है मध्य गंगा नहर परियोजना, एक है निचली गंगा नहर परियोजना। आपको याद रखना है इसमें क्या, आपको याद रखना है निचली गंगा नहर परियोजना। इसमें जो नरौरा है बुलंदशहर में पड़ता है, वो गंगा से निकलती है, वहाँ से क्या है परमाणु रिएक्टर। आपको क्या याद रखना है, जो परमाणु रिएक्टर है उसमें जो पानी किसका यूज किया जाता है पूछेगा, तो निचली गंगा नहर का। आपको इतना पढ़ना है, हो गया ख़त्म। और फिर देखते हैं आगरा। आगरा पे भी पूछ लेता है। आगरा जो है एक अंतर्राज्यीय नहर परियोजना है, तो इस पर जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, 4 अंतर्राज्य का मतलब और भी राज्य हैं। तो इसको आपको याद रखना, पूछ सकता है कि आगरा नहर परियोजना में कौन कौन से राज्य का पानी यूज करते हैं, इसको किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाता है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। तो आपको क्या याद रखना, राजस्थान है, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, ये राज्य पूछेगा कौन कौन से राज्य इसका पानी यूज करते हैं, तो आपको इसको याद रखना। पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, और कुछ नहीं याद रखना। फिर देखते हैं पूर्वी, पूछेगा यूपी की सबसे पुरानी नहर। ये आपको देवी राखा यूपी की सबसे पुरानी नहर परियोजना, पूर्वी यमुना नहर, सबसे बड़ी शारदा नहर। ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपी की सबसे पुरानी नहर, यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, आप बोलोगे पूर्वी यमुना नहर है। यूपी की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। यूपी की सबसे बड़ी नहर परियोजना तो शारदा नहर परियोजना। देखो शारदा एक देवी भी होती है, तो वहीं से याद कर लेना कि शारदा सबसे बड़ी देवी, यानी शारदा नहर परियोजना। यूपी की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर,
सबसे बड़ी परियोजना यूपी की शारदा नहर परियोजना, इसमें आपको याद रखना है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब फिर याद रखना है आपको हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज पे इंपॉर्टेंट लिखा, इसमें क्या याद रखना है, ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना, तो 5 के 5 आपको राज्य याद रखने पड़ेंगे। इसमें आपका हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है और आपका हरियाणा है। तो ये 5 के 5 करने होंगे। पूछ सकता है कि हथनीकुंड बैराज में इनमें से कौन पानी यूज करता है, कौन नहीं करता, हथनीकुंड बैराज में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, ऐसे करके हम आपको पूछ सकता है। तो आपको हथनीकुंड बैराज में, हथनीकुंड बैराज के 1872 में निर्मित हुआ और 1999 में इसका दोबारा निर्माण किया गया। नया ताज़ा पानी वाला बैराज इसका नाम रख दिया गया। नया ताज़ा पानी वाला बैराज किसका नाम है, हथनीकुंड बैराज का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। मैंने इसमें याद रखना कौन कौन से राज्य पानी यूज कर रहे हैं। तो हथनीकुंड बैराज में 5 राज्यों की परियोजना, संयुक्त परियोजना कौन कौन से हैं पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। एक है रिहंद घाटी परियोजना, रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र में रिहंद रिवर पर पूछेगा। रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर, रिहंद नदी पर, कहाँ पर पड़ती है, सोनभद्र में, काम खत्म। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नहर पर पड़ती है, बेतवा नदी पर, इसमें आपको इतना ही पढ़ना, बेतवा नदी पर है। और बेतवा नदी पर कौन सा एक डैम है, माता टीला जगह है ललितपुर में। ठीक है, पूछ सकता है रानी लक्ष्मीबाई जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर, आप बोलोगे बेतवा पर। ठीक है, और उस पर माता टीला डैम भी है बेतवा रिवर पर, आपको ये याद रखना है। और ये झांसी ललितपुर में पड़ता है, झांसी और ललितपुर की संयुक्त है। केन में क्या, केन नहर अब आ जाती है, केन नहर, इसको मैं जूम कर देता हूँ और आपको क्या पढ़ना है। केन नहर परियोजना ये यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना पूछ सकता है। राजघाट परियोजना यूपी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पूछ सकता है किस किस की संयुक्त परियोजना, तो केन नहर परियोजना यूपी मध्य प्रदेश की, राजघाट यूपी मध्य प्रदेश की परियोजना है। अब देखते हैं बाणसागर, बाणसागर 3 राज्यों की, यूपी मध्य प्रदेश, इसमें बिहार और आ जाता है, बिहार 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, आपको इसमें ये याद रखना है। कभी कभी इसमें ये पूछ लेता है कि कितना पानी, यूपी इसमें 1 रेशो का पानी लेता है, बिहार भी 1, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पानी यूज करता है। पूछ सकता है बाण डैम नहर परियोजना में सबसे ज़्यादा पानी कौन यूज करता है, मध्य प्रदेश करता है। ये 3 राज्यों की है, यूपी मध्य प्रदेश बिहार, राजघाट यूपी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, केन यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस रिवर पर, बेतवा रिवर पर, बेतवा रिवर पर है, और बेतवा रिवर पर माता टीला डैम भी है। रिहंद घाटी परियोजना रिहंद रिवर पर है, कहाँ पर पड़ता है, सोनभद्र में, ये आपको याद रखना था। इस प्रकार, और यहाँ से मैं आपको बता ही चुका हूँ सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर। सबसे बड़ी परियोजना शारदा नहर परियोजना। हथनीकुंड बैराज में 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 5 के 5 के राज्यों का नाम आपको याद रखने। अब इसका नाम नया ताज़ा पानी वाला बैराज हो गया है। तो इस प्रकार आपको ये यूपी जी के ख़त्म हो जाए, तो कुछ बात कर लेते, इसलिए जाइएगा मत प्लीज़। देखो, मैं आपकी यूपी जी के पूरी की पूरी करा चुका हूँ, लगभग ये 24 क्लास हुई हैं। आपको ग्रामीण परिवेश भी आपकी 1 क्लास और बच्चे, ग्रामीण परिवेश भी आपका ख़त्म हो जाएगा लगभग 20 क्लास में। तो टोटल 44 क्लास में आपको मैंने आपको यूपी जी के और ग्रामीण परिवेश करा दिया। ग्रामीण परिवेश में बस बचती हैं आपकी योजनाओं को मैं करा दूँ, वीक में एक क्लास डाल दिया करूँगा। योजनाओं का आप दूसरे चैनल से भी पढ़ सकते, क्यों करा रहे हैं लोग, क्या नहीं करा रहे थे, टॉपिक वाइज नहीं करा रहे थे, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं करा रहे थे, इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ। तो आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मुझे भी मोटिवेशन मिले। इसके बाद मैं आपको क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, देखो आपके लिए मैं करने वाला हूँ स्टैटिक जीके। सभी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके की क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज होंगी, ऐसे ही आपको नोट्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद आपको जीके जीएस पढ़ना है आपको। ये नहीं कि हिस्ट्री की 60 क्लास, ज्योग्राफी की 60, इतनी सारी क्लास ले लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबकी 60-70 क्लास है, नोट्स बना लिए बहुत इतने सारे, और रिवीजन कितना कर पा रहे हो, इतना सा। तो मैं आपको क्या कराना चाह रहा हूँ, मैं आपको इतना पढ़ाऊँगा जिससे आप रिवीजन करके इतना बढ़ा लो, इससे एक्स्ट्रा फिंगर टिप पर।
तो इसके बाद हम स्टैटिक जीके और जीके जीएस की क्लास होंगी कल से, तो आप उन क्लास को कीजिएगा। स्टैटिक जीके यूपी जीके जैसे कि आपको पता है, बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश दोनों को मिलाकर जहाँ तक है, हो सकता है आपको 35 नंबर तक आ जाए एग्ज़ाम में। और आपको स्टैटिक जीके पढ़ लोगे और जीके जीएस पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन भी आपके कवर में आ जाएंगे, लगभग 15 नंबर की। और तैयारी 35 15 कितने हो गए, 50 पूरी आपकी तैयारी। 15 तो नहीं, हम कह सकते हैं 30 नंबर की आपकी तैयारी हुई, 15 ये, तो आपके 45 नंबर की तैयारी हो जाएगी। 5 नंबर का बचेगा, 5 नंबर में आपके करंट अफेयर्स, साइंस, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं आपको स्टैटिक जीके की ज़्यादा क्लासेज नहीं दूंगा, लगभग कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप ख़त्म हो जाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।